नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 16 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। अच्छी खासी धूम हमें देखने को मिली। इंडेक्स लेवल भी भागा और पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में इंडिविजुअली तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। एट लास्ट में, एट द एंड में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, जो कि लाजमी सी बात है। बट इसी बीच में दो कंपनी दोस्तों, जिसको मैं आज से नहीं जस्ट कोविड के बाद से लगातार बेसिस पे कवरेज दे रहा हूँ, दोनों कंपनी का इस आज के टाइम ना लाइफ टाइम हाई को हिट कर रही है। और इसी बीच में बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 2024 में शायद हमें बोनस या फिर स्प्लिट जैसा एक बड़ा एग्जीक्यूशन इन सब कंपनी में देखने को मिल जाए। बहुत लोगों का पैसा इस कंपनी में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बना है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में ऐसी कंपनी को जल्दीबाजी में एग्जिट करना सही नहीं है, लेकिन यस फूम के बाइंग करना भी भारी पड़ सकता है। तो फटाफट डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है जिसमें बहुत लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि इनके पीयर्स का आईपीओ होने के बाद ये कंपनी क्रैश हो सकती है, और बहुत ऐसे नेगेटिव न्यूज़ हैं जो छापे गए थे इस कंपनी को गिराने के लिए। लेकिन दोस्तों वही होता है कि पहले पब्लिक को डराओ, फिर दबा के माल उठाओ। आज इस कंपनी में 6-6.5% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिला। और देखते ही देखते दोस्तों ये कंपनी 1500 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से इस कंपनी भागी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इस कंपनी को 1600, 1700, 1800 आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कि एक कंपनी की बात की जाए जिसने वाइट डे में जस्ट 9 महीना में, 10 महीना में, 11 महीना में डबल पैसे बना के दिए। और इस कंपनी को लेकर दोस्तों मेरी कंटिन्यूसली बेसिस पे आज से नहीं बहुत पहले से कवरेज जारी है। स्टॉक का चार्ट देख के बहुत लोग शायद समझ भी जाएंगे, बट दोस्तों जब कन्विक्शन की बारी आती है ना, जब बायो एंड डिप्स का मौका आता है, तो बहुत लोग से चूक इसलिए हो जाती है बिकॉज बहुत लोग नेगेटिव न्यूज़ और नॉइज़ से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे हम लोग पहला जो स्टॉक है ना KPIT, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो अभी के टाइम ऐसा स्टॉक बना हुआ है जिसे बहुत लोग की नज़र अभी पड़ेगी। बट दोस्तों इस कंपनी को हमने आज से नहीं, जब इसका मार्केट कैप 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ के आसपास था, तब से कवर किया। और दोस्तों आज के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम 40,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है ना, उसको भी ग्रैब कर लिया है। ये दोस्तों की स्टॉक भाग गया, तो मैं वीडियो लेके आ गया। आज से 2 साल पहले का इस बहुत लोगों ने देखा भी था और सही टाइम पे एंट्री भी करी थी। उस समय दोस्तों इंटायर आईटी में काफ़ी रैली भरा माहौल था, और यही कंपनी थी ना जो ब्रेकआउट उतना अच्छा से नहीं दे रही थी। पूरा का पूरा इवन आईटी के टॉप क्लास कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज काफ़ी भाग रही थी। बट दोस्तों मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना काफ़ी पेशेंस वाला गेम होता है, और ऑफकोर्स कन्विक्शन वाला गेम होता है। आपके पास पेशेंस और कन्विक्शन दोनों है और रीड करना जानते हैं ना, आप कभी मात नहीं खाएंगे। तो KPIT दोस्तों एक ऐसी कंपनी थी जो ऑटोमेटिव ग्रुप में आ रही थी। और उस समय दोस्तों ऑटो का मार्केट 2020 के बाद ख़राब था, 21 की स्टार्टिंग से मार्केट सुधरा। और उसके बाद दोस्तों KPIT ने जिस हिसाब से रेवेन्यू, टॉप लाइन प्रॉफिट ग्रोथ विटनेस किया, जिसकी वजह से कैसे आज KPIT कहाँ का कहाँ जा चुका है। इसी बीच में गैस कंपनी की बात की जाए, थोड़ा क्या काफ़ी ओवर वॉल्यूट जोन पे पहुंच चुका है। इसलिए गैस मैंने पहले ही बता दिया, ना जल्दीबाजी करे बेचने का, ना एंट्री करने का जल्दीबाजी करे। जिनकी बाइंग लेवल पुरानी है उनको तो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा होगा, मुझे पक्का है कि नहीं। लेकिन दोस्तों जो नया मार्केट में एंट्री करने वाले हैं वो सिर्फ तेज़ी से उत्तेजित होते हैं, ये काम ना करिए। यस कंपनी अच्छा काम करेगी तो और भी तेज़ हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, आज 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से गैस 83 के आसपास पी को कमांड करता है। रही बात कंपनी के ROC, ROE एक समय बहुत ही लो थे, जो गैस कंपनी के कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बाद ना काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। हो सकता है कि इस ट्रेमेंडस ले के बाद कंपनी शायद आने वाले कल में बोनस और ऑफकोर्स स्प्लिट का विचार कर पाए। कोई गारंटी नहीं है कि हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यस जब कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम लोग दोस्तों एक रिवॉर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट उम्मीद कर ही सकते हैं। दोस्तों जिस हिसाब से KPIT को लेके बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट छापी गई थी, उस समय दोस्तों काफ़ी लोग पैनिक हो गए थे। एक गोल्डन टाइम था ऐड करने का, जब ये बिलो 500 के लगभग आया था, बिलो 700 के लगभग आया था, बिलो 900 के लगभग आया था। और उस समय का इस कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करी थी। 21 अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 2 गुना से ऊपर हो गए हैं। और कंपनी के मार्जिन्स गैस एकदम इंटैक्ट हैं, जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी चरमराए थे, इस कंपनी के मार्जिन्स में इशू नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये जर्नी इतना आसान नहीं था जितना हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन है ना, अगर वो 1.5 का 500 हो रहा है तो हम ये समझना है कि उसके 1 साल पहले घटनाक्रम क्या था। 1 साल पहले की बात की जाए तो कंपनी का एकदम नेट प्रॉफिट ना एकदम अगर आप देखें तो फ्लैटिश ही शो करी थी।
और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भले ही आप आईटी कंपनीज़ को इग्नोर कर सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन जिस कंपनी में ऑटोमोटिव का तड़का है और जिस कंपनी में आने वाले कल में ऑटो सेक्टर पर डिपेंडेंसी है, वो सब कंपनी को बिल्कुल भी शॉर्ट ना करे और उन सब में मौका खोजें। मुझे गैस बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा था कि यूरोप में रिसेशन है, यूएस में है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट उस क्राइसिस भरे माहौल में भी दोस्तों इस कंपनी में उस समय से अभी भी 300-400% के आसपास पैसे बन चुके हैं। माहौल ऐसा ख़राब किया गया दोस्तों कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर का स्टेक अधिकांश है। रही बात एफ की होल्डिंग, जहां दोस्तों नेगेटिव रिपोर्ट छापने के बावजूद भी एफ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। और डीएस की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल कम होती इसलिए जाएगी बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि पब्लिक हमेशा चाहते हैं ना कि हम लोग स्टॉक को एक साल लो पे खरीदें और एक साल हाई पे बेचें, जो पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बताया कि इस एंटिसिपेशन में कि सिर्फ गिरेगा मैं बाइंग नहीं करूँगा, एसआईपी नहीं कंटिन्यू करूँगा। ये कैसे बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ की संग ना अपना एसआईपी कंटिन्यू करना होता है। तो अगर आप देखें जो गैस आंकड़े हमें देखने को मिले थे जुलाई में या फिर उसके पहले फेब के महीना में, अप्रैल के महीना में, माफ़ करिएगा अप्रैल के महीना में, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने ये निश्चित किया था कि आने वाले 12 महीना में कंपनी आराम से 550 के आसपास जा सकती है। आज तो कंपनी वहाँ से जो टारगेट्स है ना 3x में ट्रेड कर रही है। और यस, हो सकता है कि कंपनी गिर सकती है, हो सकता है कि गिर सकती है, लेकिन किस लेवल पे गिरेगी ये किसी को पता नहीं। लेकिन यही सब रिपोर्ट देख के कैसे या तो बहुत लोगों ने निवेश नहीं किया या बहुत लोगों को निवेश नहीं करने दिया। दोस्तों कंपनी जिस हिसाब से भागी है, काबिल तारीफ रैली हमें देखने को मिल रही है। और जब दोस्तों इस कंपनी में एक ब्रेकआउट वाली कंडीशन इमर्ज हुई थी, मैंने उस समय से ही आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम का महत्व समझाया है और एक ही चीज़ समझाई है कि पेशेंस रखिएगा। जिनके पास पेशेंस, उनके पैसे बन रहे हैं, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि कंपनी बोनस स्प्लिट दे के अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू में आरएसआई इंडेक्स 90 के आसपास है, जो कभी भी करेक्शन नीड कर सकते हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस ना ही करे तो बेटर होगा। यस, एसआईपी कर रहे हैं तो मैंने गाइस कभी मना नहीं किया, बिकॉज एसआईपी का नेचर ही है कि हमें गिरते हुए भाव पे थोड़ा बहुत एसआईपी करना है और चढ़ते हुए भाव पे कम माल उठाना है। अगर आप उस लॉजिक से कंपनी को 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, बट अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म आपका जोन है तो कैसे अवॉइड करें। बट बहुत ही लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो मैं कैसे ज़रूर कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा, इरेस्पेक्टिव की कंपनी हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। लेकिन यस, कंपनी यहाँ से भी रिवॉर्ड दे सकती है, बट शर्त इतना है कि हमें हमेशा 20-30% गिरावट उम्मीद करनी चाहिए और उसके बाद ही आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है आपको जवाब देता है। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस आज के दिन में लाइफ टाइम हाई को हिट किया। जो गैस पुराने सब्सक्राइबर है ना, वो शायद पहले जो KPIT का चार्ट था वो देख के समझ जाएंगे, कि आप भाव देख के समझ पाएंगे कि मैं इधर पे किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज गैस इस कंपनी ने 1051 का जो शुभ लेवल है उसको भी हिट कर दिया है। भी गैस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं हो, ना ही किसी से पीछे है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। और एक समय गए जब हमने ग्रैब किया था बस 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। इसीलिए गए जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है ना वो आसान नहीं होती है, बट यस अगर आप समझ गए ना आपके बहुत पैसे बनेंगे। बिकॉज एक साल में गैस कंपनी 81% चढ़ चुकी है। तो लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी गैस क्या एकदम सुंदरफुल, अगर आप देखिए तो वंडरफुल जर्नी करके निवेशकों को माला माल किया। और गैस इस लेवल पे मैंने बहुत बार कवरेज थी और इस कंपनी को लेके मेरी कमेंट्री हमेशा से ही बुलिश रही है। और यस कंपनी इतना भागी है तो कभी भी गिर सकती है। लेकिन यस कंपनी गैस जिस हिसाब से बोनस स्प्लिट दी है ना, अगर वो नहीं देती तो कंपनी 5-7 का स्टॉक भी होती। स्टॉक का नाम अगर आप देखें वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको मुँह जवानी याद है कि VBL को हमने कब उठाया था और क्या कमेंट्री मेरे पिछले कुछ सालों से रही है। कंपनी की बात की जाए 19 में, 21 में और 22 में, ये तो गैस हद हुई थी जहाँ पे 21 और 22 में बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे कंपनी ने 2 बार बोनस अनाउंस किया था। तो कंपनी का अगर आप देखें हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि 1000 के पास जाते ही कंपनी बोनस का शुरुआत करते ही है। तो ऑफकोर्स कैसे एक और बोनस मिल जाएगा ना, बस मज़ा ही आ जाएगा। बट जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हैं शायद उनको अभी के टाइम समझ में आ रहा होगा कि कैसे पैसे बन रहे हैं। यहाँ तक इस कंपनी नहीं रुकी, 3 बार तो बोनस कंपनी ने दी, लेकिन उसी के साथ कंपनी ने 15 जून को ना स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंस किया। मतलब एक जो गैप था 23 का वो कैसे स्टॉक स्प्लिट से फुलफिल हुआ। मतलब बोनस आया 3 बार, एक बार स्टॉक स्प्लिट आया, क्या पता 24 में या फिर उसके बाद कंपनी रिवॉर्ड देने का सोच ले। जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स है और जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। एक चीज़ तो गाइस कॉमन सी बात है, मैं अगर आपको बोलूँ कि आने वाले कल में अगर बहुत पैसे बनेंगे बट उसके लिए आपको 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही कम ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन होंगे, लेकिन मैं बोलूँ कि 1 साल में स्टॉक 5 गुना भागेगा ना, बहुत ही हाई लोग उसमें निवेश करने का सोचेंगे। ऐसी गलती आप ना करें। कंपनी मैंने क्या बताया कि मल्टी बैगर बनती है, बट शर्त इतना है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से गैस कंपनी जूम करके
1,35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कमांड करती है, बड़ी बात है। 67 के पी है। इनकी मोनोपोली को देखिएगा, इस कंपनी अभी भी बहुत ही हाईली, ऐसा नहीं है कि बबल जोन में है, बिकॉज कंपनी के आरओई भी गाइस पिछले से बहुत अच्छे होते हुए देखने को मिले हैं। चीज़ों से मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, जब तक कंपनी अर्निंग्स पेश नहीं करेगी हम लोग कुछ बड़ा वंडर्स उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज भी अगर आप देखें, इनके प्राइस अर्निंग चढ़े तो हैं, बीच में तो गाइस 60 के नीचे आए थे, बट डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स कंपनी के अर्निंग्स अभी भी बहुत ही काबू में देखने को मिलता है। प्राइस टूनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ही बबल जोन पे है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि मल्टीपैकर को फाइंड करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको देखना है कि आप कितना निवेश किए हैं। अगर आप 10-10 स्टॉक खरीदते हैं तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यस अगर आप 10 स्टॉक खरीदने के बाद हर महीना 2-2 स्टॉक करके ऐड किए हैं ना, वो अचीवमेंट वाली बात है, बिकॉज वहाँ पे गैस कन्विक्शन टेस्ट होता है। सिर्फ 10,000 रुपये लगा के छोड़ने से काम नहीं होता, आपको सही टाइम पे ना चेंज इन मैनेजमेंट के संग, चेंज इन फंडामेंटल्स के संग अपना कॉल लेना पड़ता है। कंपनी का इस हिसाब से ग्रोथ करी है, कंपनी के मार्केट कैप भी बढ़े हैं, और कंपनी के हिस्टोरिक ऑपरेटिंग मार्जिन संग इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखिए 6 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इस कंपनी को बहुत मजबूत बनाती है। सो मैं इसी सब चीज़ की लालसा रखता हूँ कि जो कंपनी बड़ी हो चुकी है, ग्रोइंग स्टेज पे है, टॉप लाइन अगर 20-25% दे रहे हैं ना, बॉटम लाइन की बात की जाए अगर कंपनी का बहुत ही उम्दा है 30 से 50% के आसपास, उनके शेयर प्राइस का चिंता नहीं करना पड़ेगा, शेयर प्राइस मैच करेगा। आज ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बट उसका भी टाइम आएगा, जब आएगा ना दोस्तों, आप वही गलती करेंगे कि इनिशियल स्टेज में स्टॉक को भेज के जो अभी के टाइम चल रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक उसमें निवेश करेंगे, और जब गोटी घूमेगी, कहानी घूमेगी, तो आपका सिर भी घूम सकता है। गाइस एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है जो मुझे लगता है कि और भी मोमेंटम दे सकती है, बस एक ही चीज़ है कि होल्ड करना सीखें, और फ्रेश एंट्री गाइस तभी करें जब इसमें एक थोड़ी बहुत करेक्शन इमर्ज हो। केपीआईटी में दोस्तों करेक्शन बोल के बहुत लोग एंट्री नहीं लिए कि इसका आईपीओ आएगा तो ये गिरेगा। ये भी गैस पिछले 3 सालों से लोग ठंडा का इंतजार कर रहे हैं, बट ये तो गैस आग लगा रहे हैं कि ठंड में कंपनी गिरेगी, और ठंड के पहले अगर आप देखें तो कंपनी फिर से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये सब गैस माइंड गेम होते हैं जो बहुत पुराने निवेशक है, एक्सपीरियंस निवेशक है, उनको समझ में आते हैं। तो फ्रेश एंट्री गैस यहाँ पे अवॉइड करना ही सही होगा। लेकिन यस अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स गो अहेड, बिकॉज आने वाले 10 साल में गैस इन सब का मार्केट कैप मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऑफकोर्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी शायद कॉर्पोरेट एक्शन भी दे सकती है। ये गैस गारंटी से बोलना सही है, लेकिन यस जो कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस है उससे तो गैस यही समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोनों कंपनी को कौन से लेवल से होल्ड किए हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।